और जो भी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी विधायक दल के नेता श्री जगप्रीत चंद्रा जी थे, या मैं उस समय जनता दल विधायक दल का नेता था, तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय होता था कि इस सत्र में किन किन विषयों पर चर्चा होगी, रूलिंग पार्टी किन विषयों को लेगी और अपोजिशन को किन विषयों पर चर्चा करने की अनुमति दी जाएगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि 4 सालों में हमारी एक भी चर्चा स्वीकार नहीं हुई। 4 सालों में लीडर ऑफ अपोजिशन की नहीं हुई। क्वेश्चन ओवर बंद कर दिया, हाउस में चर्चा होगी नहीं। हमारे विधायक यदि खड़े होंगे, खड़े होते ही उनको मार्शल आउट कर दिया जाता है। बदले की भावना से आप काम कर रहे हैं। आपके मंत्री बयान देते हैं कि हमने बदले की भावना से, उसमें से साफ रूप से ये संकेत आता है कि हमने बीजेपी के 7 विधायक बदले की भावना से निकाले। सर, जिस तरह से देखा जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कारण क्या रहा? जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कारण क्या रहा? और बताया ना, अरविंद केजरीवाल ने हमारे 7 विधायकों को दिल्ली विधानसभा के स्पीकर को कहकर अनिश्चित काल के लिए विधानसभा से बाहर कर दिया। हमारे सभी विधायक ऑनरेबल दिल्ली हाईकोर्ट के पास गए और दिल्ली हाईकोर्ट ने जो फैसला स्पीकर ने अरविंद केजरीवाल के कहने पर दिया है, उस फैसले के बारे में कहा है कि पूरी तरह से नियमों का उल्लंघन करके इन 7 विधायकों का निलंबन हुआ है, फैसले को रद्द कर दिया है। और अब मैं मांग करता हूं अरविंद केजरीवाल से और दिल्ली विधानसभा के स्पीकर से कि अब उनको कोई नैतिक अधिकार उनके पास नहीं बचा है कि वह मुख्यमंत्री और स्पीकर के पद पर अब उनको बने नहीं रहना चाहिए। चलो, आप लोगों को बाहर कर दिया, क्या कहना चाहिए? ना, निश्चित रूप से सदन के अंदर से इस प्रकार से निकालना एक तुगलकी आदेश है, ऐसा मैं मानता हूँ। हर सदस्य को सदन के अंदर अपनी बात को रखना चाहिए। इतने लंबे समय तक लोगों को निकालना, ये सिर्फ अपनी सरकार को बचाना चाहते हैं। सरकार को बचाने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र इनके द्वारा रचा गया, क्योंकि यदि हम सदन के अंदर होते तो सरकार की हम धज्जियां उड़ाते। उससे बचने के लिए हमको बाहर का रास्ता इन्होंने दिखाया, सस्पेंड किया। लेकिन सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया, जो सरकार के मुंह पे ऐसा तमाचा लगा कि आइंदा इनको इस प्रकार का काम नहीं करना होगा। ऐसा मेरा मानना है। यही नहीं, चीफ मिनिस्टर और विधानसभा के स्पीकर, इनके मुंह पर ऐसा तमाचा लगने के बाद इनको नैतिकता के आधार पर रिजाइन देना चाहिए, ऐसा मैं